We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल दागे, लेकिन इसे S-400 डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। अब नेक्स्ट जनरेशन वाला S-500 डिफेंस सिस्टम कहर बरपाने को तैयार है। रूस इसे भारत को देने के लिए तैयार है। S-500 के आने से भारत को बॉर्डर पर ऐसा सुरक्षा कवच मिलेगा जिसे कोई नहीं भेद सकता। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। भारत का वो बाहुबली जिसने पाकिस्तान में मचाई खलबली। हिंदुस्तान का वो निगहबान जिससे कांपा पाकिस्तान। भारत का वो महाबली जिसके आगे पाकिस्तान की एक न चली। जमीन से आसमान तक हवा में जिसने पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी। भारत का वो अचूक हथियार जिससे दुश्मन का खेमा कांप जाता है, यह है भारत का सबसे मजबूत एयर डिफेंस S-400, जिससे पाकिस्तान खौफ खाता है। पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने
पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यानी सुदर्शन चक्र ने इस बार पाकिस्तान की एक भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को टारगेट पर हिट नहीं करने दिया। इसके अचूक निशाने ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मिट्टी में मिला दिया। परंपरा है, इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और बराक के साथ मिलकर पाकिस्तान का धुआं उड़ा दिया। इन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने नापाक पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले उन्हें हवा में ध्वस्त कर दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। वैसे तो भारत के पास आकाश से लेकर S-400 और QRSAM एयर डिफेंस के सबसे घातक हथियार हैं, लेकिन उसे एक और एयर डिफेंस सिस्टम का मजबूत कवच मिलने जा रहा है, वो है S-500। दरअसल S-500 रूस की नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे स्टिल्थ विमान से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक हर चीज का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अचूक मारक क्षमता इसे सबसे यूनिक और घातक बनाती है। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक S-400 मुख्य रूप से हाई एल्टीट्यूड वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाते हैं।
वहीं S-500 को फ्यूचर वेपन्स के तौर पर युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। रूसी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलें जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट के खिलाफ कारगर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन F-35 जेट और B-2 बॉम्बर्स के लिए काल है। ये मैक 20 तक की स्पीड से उड़ते हुए एक साथ 10 हाइपरसोनिक टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। जैसा कि अभी हम लोग बीते कुछ दिनों में देख सकते हैं S-400 डिफेंस सिस्टम की काबिलियत, उसकी वजह से पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कोई भी ड्रोन, कोई भी उनका फाइटर प्लेन भारतीय एयर स्पेस के अंदर घुस नहीं पाया। और अब S-500 डिफेंस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, वो S-400 सिस्टम से ज़्यादा बेहतर और एडवांस और ज़्यादा रेंज और क्विक रिएक्शन टाइम उसका ज़्यादा है। वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, ज़्यादा दूर तक उसके रेडार अपने एनिमी टारगेट्स को पकड़ सकते हैं। साथ में उसकी काबिलियत जो बताई जाती है, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी टारगेट कर सकता है। S-500 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के थार्ड और एजिस BMD जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ टक्कर देता है बल्कि उनसे ज़्यादा एडवांस है। ये खासकर हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए तो काल है। ये S-400 के मुकाबले 60 से 70% एडवांस है। S-500 डिफेंस सिस्टम की, एयर डिफेंस सिस्टम की अगर आप काबिलियत की बात करें, वो और अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम, साथ में एजिस एयर डिफेंस सिस्टम अगर आप देखें, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनका। देखिए, अमेरिकन सिस्टम जो है वो आपको आसानी से मिलेंगे नहीं, और ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी आपको एकदम नहीं मिलने वाली। रशियन सिस्टम कंपैरेटिवली हम लोगों को एक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी लिमिटेड फॉर्म में हम लोगों को मिल सकती है, और साथ में वो तो जॉइंट प्रोडक्शन के लिए भी हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि हम लोग इस ऑफ़र को ले लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से, अब चूँकि जैसा कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब रुकेगा नहीं। S-500 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे ट्रकों से काफ़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसकी यही खासियत इसे कमांड सेंटर और न्यूक्लियर फैसिलिटी जैसी रणनीतिक महत्व वाली जगहों पर तैनात करने के लिए सबसे आदर्श सिस्टम बनाती है। रूस भारत को S-500 का ऑफर दे चुका है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक डील नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के हाइपरसोनिक हथियार और सैटेलाइट वॉरफेयर से निपटने के लिए S-500 बेहद ज़रूरी है। S-500 के भारत के जंगी जखीरे में शामिल हो जाने के बाद भारत फ्यूचर में उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो आकाश में किसी भी जगह किसी भी हलचल को पल भर में भेदने में क्षमता रखता हो। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।